बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्रीवियस डिस्कशन के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को अ, और हमने ये कहा था कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो इस फॉर्म का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा जा सके इस तरह से, यानी पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म फिर एक्स फिर सी, इस तरह की फॉर्म में अगर हम पुट कर सकें तो वो हमारे लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और फिर हमने प्रीवियस के वीडियो के अंदर ये देखा था कि हमारे पास एक केस था वन जिसमें हमने कंसीडर किया था ए ग्रेटर देन जीरो को, और फिर हमने एनालाइज किया था। लेकिन इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस केस टू, राइट। तो अब हमारे पास जो डिस्कशन होगी वो केस टू के ऊपर होगी। अब केस टू क्या है? केस टू हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास ए नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा। तो अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाए, एक बात तो क्लियर है कि जो भी आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेशन होगा इसको आप हमेशा जो है ना वो पुट कर सकते हैं इनटू द वर्टेक्स फॉर्म, एंड द वर्टेक्स फॉर्म इज गिवन बाय a टाइम्स x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k, राइट। तो जब a नेगेटिव होगा तो उस केस में हमारा जो पैराबोला बनेगा, यानी जो इसका स्केच होगा, अगर स्केच के ऊपर बात की जाए तो पैराबोला जो होगा वो पैराबोला will be concave down, concave downward, concave downward कह सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं it will open down, something like this, राइट। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि इस केस के अंदर क्योंकि ये डाउनवर्ड है तो ये यूं जाता हुआ फिर किसी ना किसी पॉइंट को टच करेगा यहाँ पर, और फिर ये नीचे आ जाएगा। ये जिस पॉइंट को टच करेगा इस पॉइंट को ये मैक्सिमम वैल्यू होगी इस केस में। इस मैक्सिमम पॉइंट यानी कि आप कह सकते हैं कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल हैव मैक्सिमम वैल्यू, यानी इसकी जो एक्सट्रीम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? वो होगी k के बराबर, एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू वो h की x इक्वल टू h होगी। करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x जो होगी, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x वो होगी हमारी h के बराबर, ठीक। और ये जो मैक्सिमम पॉइंट बन जाएगा वो होगा h कमा k, जो भी होगा ये कहलाएगा मैक्सिमम पॉइंट। याद रखें हमने क्या अज्यूम किया हुआ है कि हमारा ए जो है वो नेगेटिव होगा, मैक्सिमम यानी ए जब नेगेटिव होगा तब के लिए ये सारी बातें मैं कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात, ये इसका जो पॉइंट है ना ये वाला, ये पॉइंट h कमा k, ये जो इस जगह पर आएगा यहाँ पर, इसको आप कहते हैं ये मैक्सिमम पॉइंट होगा। इस केस के अंदर जब ए पॉजिटिव है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा। इसके और नाम क्या क्या है? इसको मैक्सिमम पॉइंट भी आप कहते हैं, इसको आप टर्निंग पॉइंट भी आप कहते हैं, टर्निंग पॉइंट, या इसके लिए आप वर्टेक्स का वर्ड भी यूज करते हैं, या इसको आप स्टेशनरी पॉइंट भी कह सकते हैं, या यानी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज जो होती है ना इनके एक्सप्रेशन के अंदर, उनके लिए ये सारी टर्मिनोलॉजीज यूज की जा सकती है। स्टेशनरी पॉइंट भी कह सकते हैं आप इसको क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं, इन द सेंस ऑफ पैराबोला क्रिटिकल डेरिवेशन वगैरह आगे आप चल के देखेंगे। इसको आप क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हैं, इसको आप इनफैक्ट एक्सट्रीम पॉइंट भी कह सकते हैं, एक्सट्रीमम या एक्सट्रीम पॉइंट कह सकते हैं, एक्सट्रीमम पॉइंट कह दे आप, ठीक है ना। तो ये टर्म्स हैं इसके लिए यूज होंगे, लेकिन जो हमारे लिए स्पेशली हम यूज करेंगे इस केस में वो होगा कि हमारा मैक्सिमम पॉइंट क्या है, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। हमारे पास कोई भी पैराबोला गिवन होगा और उसमें हमारी अजम्पशन ये होगी कि उसका ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये नेगेटिव होगा, और फिर उसके लिए हम वर्किंग ये करेंगे कि उसके लिए हम चेक करेंगे कि वो जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या, वर्टेक्स फॉर्म में हम उसको पहले पुट करेंगे, ठीक है ना। तो वर्टेक्स फॉर्म क्या है वो हम चेक करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यानी के वैल्यू, और फिर हम देखेंगे कि ये एक्स की कौन सी वैल्यू पर आ रहा है जिसको एच होगी जो हमारे पास, और फिर वहां से हम मैक्सिमम पॉइंट निकालेंगे। फिर हम प्लॉटिंग के लिए वही स्कीम इस्तेमाल करेंगे। प्लॉट करने के लिए एक तो हमें वर्टेक्स चाहिए होगी, यानी ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ये, और दूसरा हम कोशिश करेंगे कि हमें एक्स इंटरसेप्ट मिल जाए, हालांकि समटाइम्स एक्स इंटरसेप्ट पॉसिबल नहीं होते,
एक्स इंटरसेप्ट मिल जाए और वाई इंटरसेप्ट तो हमेशा मिल जाएगा हमें, और ज़रूरत पड़ी तो हम कुछ एडिशनल पॉइंट उठा के फिर हम इसको जो है प्लॉट कर लेंगे। एडिशनल पॉइंट की जरूरत मोस्टली तब पड़ेगी जब मुझे एक्स इंटरसेप्ट का नहीं पता चल रहा होगा। अगर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट मिल जाते हैं, वर्टेक्स मिल जाते हैं, तो दीज आर सफिशिएंट इनफ टू graph your parabola. So let's go with an example now. I will consider this following example, which is y equal to minus 4x square plus 12x, so like it's plus 16x in my case minus 9, let's say. तो अब आपको एक चीज तो पता चल रही है कि ये जो जो भी पैराबोला बनेगा इसका, इस केस में हमारे पास a की वैल्यू जो आ रही है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये -4 है और ये नेगेटिव है। तो यहां से ये तो क्लियर है कि ये जो भी है ये कनकेव डाउन है पैराबोला, ठीक है ना। और दूसरी बात ये भी क्लियर है यहां से कि अब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा इस केस के अंदर। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको हम वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें। इसके लिए हम वही ट्रिक अडॉप्ट करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर की हुई है, यानी y इक्वल टू हमारे पास जो भी गिवन है एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक, हम क्या करेंगे जो इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स वाला टर्म है ना, इन दोनों के ऊपर फोकस करेंगे सबसे पहले, और इनमें भी हम ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। अगर वो 1 है तो ठीक है, अगर -1 है तो भी वो कॉमन लेंगे, अगर माइनस कुछ और है तो कॉमन लेंगे। तो इस केस में -4 हम कॉमन लेंगे। तो -4 जब कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन लेने का ये मतलब होता है जब आप कॉमन लेते हैं तो आप बेसिकली क्या करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं। -4 से इस -4 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर। फिर आप क्या करेंगे, 16 को -4 से डिवाइड करेंगे। तो 16 को जब -4 से डिवाइड करेंगे तो -4 आ जाएगा, एक्स -9। अब फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब आप ये वाला स्टेप कर लेते हैं तो फिर आपने क्या करना होता है, ये जो चीज ब्रैकेट में होती है इसके ऊपर आप एक फार्मूला लगाते हैं, एंड द फार्मूला रीड्स x माइनस एन एक्स विच इज इक्वल टू x माइनस एन बाय 2 होल स्क्वेयर्ड माइनस एन बाय 2 का स्क्वायर। ठीक, तो इस केस में हमारा एक्स स्क्वायर -4x है, तो ये बराबर हो जाएगा x -4/2 का स्क्वायर -4/2 का स्क्वायर, जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा x -2 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 4, राइट। सो हम फिर क्या कर सकते हैं आगे चलकर, तो अब हमारा जो y इक्वल टू -4 टाइम्स एक्स स्क्वायर -4x और -9 ये वाली चीज है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है, इसमें हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू जो है ना वो इसके बराबर है ये वाली, तो हम ये इंसर्ट कर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर -4x की जगह ये वैल्यू रख लेंगे। y इक्वल टू -4 टाइम्स x -2 का स्क्वायर -4 एंड -9, और फिर हम ये जो -4 है इसको अंदर यानी मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म्स के साथ, एक इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये -(-) +16 हो जाएगा, -9, तो y बराबर हो जाएगा -4 टाइम्स x -2 का स्क्वायर +7। सो नाउ दिस इज इन द वर्टेक्स फॉर्म। अब अगर इसको हम कंपेयर करें y इक्वल टू a x -h होल स्क्वायर प्लस k के साथ, तो आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू तो -4 वही है, h की वैल्यू इस केस में ये बन जाएगी -2। अब याद रखें जब यहाँ भी माइनस हो इस जगह पर और इस जगह पर भी, तो h की वैल्यू ये होगी जो यानी 2 है, और अगर दोनों में साइन डिफरेंस होता है, यानी अगर यहाँ पर प्लस आ जाता तो ये h की वैल्यू माइनस में आती, ये k इक्वल टू ये वाली वैल्यू 7 बन जाएगी आपके पास। तो इसका मतलब ये रहा कि मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y वो बराबर होता है k के, और वो इस केस में बराबर है 7 के, एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x जो होगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x जो है वो इस केस में h के बराबर होता है, जो कि है 2 के बराबर। तो फिर यहां से जो मेरा मैक्सिमम पॉइंट बन जाएगा वो बन जाएगा 2,7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है, और इस मैक्सिमम पॉइंट को आप जो है वर्टेक्स भी कहते हैं, तो ये वर्टेक्स है हमारे पैराबोला की, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे प्लॉटिंग की तरफ, राइट। फॉर प्लॉट, तो प्लॉट के लिए आप सबसे पहले वर्टेक्स फॉर्म को कंसीडर कर लें, भले -4 टाइम्स x -2 का स्क्वायर -7 +7 था,
तो सबसे पहली चीज वर्टेक्स, वर्टेक्स तो हमें पता है जो कि है 2,7। दूसरी चीज मुझे चाहिए एक्स इंटरसेप्ट। देखिए एक्स इंटरसेप्ट इस केस में हमें मिल जाएंगे, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। जब ये ए जो है ना, ये वाला ए और ये जो के है, इनकी जब साइन अपोजिट होंगी ना, ये माइनस है ये प्लस है, उस केस में आपको एक्स इंटरसेप्ट मिलेंगे। जब इन दोनों की साइन सेम हो जाएंगी उस केस में आपको एक्स इंटरसेप्ट नहीं मिलेंगे। तो इस केस में y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स इंटरसेप्ट मिल जाएगा, यानी -4 टाइम्स एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। और इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें, -4 टाइम्स एक्स माइनस टू स्क्वायर टू बी इक्वल टू -7, and this reads x minus 2 squared to be -7 over -4, and which can be written as x minus 2 का स्क्वायर इक्वल टू 7/4। अगर आप स्क्वायर रूट दोनों साइड से दे और इसको सिंप्लीफाई करें यूजिंग योर सिंपल अलजबरा, तो स्क्वायर रूट 7/2 हो जाएगा ये। तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7/2, ये इसके एक्स इंटरसेप्ट बन जाएंगे। यानी एक एक्स इंटरसेप्ट होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 7/2 कॉमा 0, और दूसरा बन जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 7/2 0। इसको कोशिश करते हैं हम लिखने की इन द यू नो व्हाट वी कॉल इन द फ्रैक्शन फॉर्म। तो फ्रैक्शन फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश, और ये तो बन जाएगा 3.32, 0, बाकी दूसरा पॉइंट होगा 0.68, 0। अब इस इन इन यानी इनको हमने जहन में रखना है, और इनको जहन में रखते हुए यानी ये 3 पॉइंट समथिंग पे है और ये 0.68 पर है। और अब y इंटरसेप्ट भी निकाल लेते हैं। तो y इंटरसेप्ट के लिए यहाँ पर मैं y इंटरसेप्ट निकाल लेता हूँ। y इंटरसेप्ट के लिए हमें x0 पुट करना पड़ता है, आपको पता है। तो y इंटरसेप्ट के लिए x जब आप इसमें 0 पुट कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा -4 टाइम्स -2 का स्क्वायर प्लस 7, यानी जो कि बन जाएगा -4 टाइम्स 4 प्लस 7, जो कि बन जाएगा y इक्वल टू -9, यानी 0, -9। ये हमारा y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो अब हमारे पास y इंटरसेप्ट भी है, x इंटरसेप्ट भी है और वर्टेक्स भी है। सो नाउ वी हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। अब हम प्लॉट करना चाहे तो हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। दीज आर द पॉइंट्स दैट वी विल वर्क विद नाउ। सबसे पहली चीज वर्टेक्स 2,9 है, तो ये 1 है, ये 2 है एक्स एक्सिस में, और 9 जो 7 है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। तो y एक्सिस में 7 और x एक्सिस में 2, तो दिस पॉइंट विल बी समवेयर हियर। और ये x इंटरसेप्ट पहला जो है 0.68 है, यानी ये 1 के करीब है थोड़ा सा, तो ये इस जगह पर कहीं पे होगा, ठीक है। और दूसरा 3.32 है, यानी 1 2 3 3.32, यानी 3 के थोड़ा दूर है 3 से। और इसका जो y इंटरसेप्ट है 0, -9 है, यानी x पर 0, y पर -9। तो ये y एक्सिस पर -9 हमने देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस जगह पर। सो आई हैव टू मेक अ पैराबोला। एक ऐसा पैराबोला बनाना है हमने जो कि कनकेव डाउन होना चाहिए, and it should cross from these points, and these points, some of these points, something like this। इसको एक तो ये इन दोनों से क्रॉस करना चाहिए, और दूसरा इसको इस पॉइंट से भी क्रॉस करना चाहिए ना, this point। So it will look something like this। I know this is not that much good, but this has to be something like that, ठीक है ना। और मैं पेन चेंज करता हूँ so that it look better। तो ये है मेरा पैराबोला, बेसिकली इस तरह से प्लॉट किया जा सकता था, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और ये है हमारा पैराबोला, जो कि ऑफ कोर्स यहाँ जब आप स्केलिंग करेंगे बेटर तरीके से तो ये स्केच ही है हमारा, ठीक है ना, इट्स नॉट द फेयर वन। तो ये है y इक्वल टू -4 टाइम्स x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 7, ठीक है। और अगर इसको हम देखें डेसिमल्स पर तो इट इज हियर, ठीक, दिस वन इज हियर, यू कैन सी विद दिस। और ऑफ कोर्स इसका अगर आप y इंटरसेप्ट भी विजुलाइज करना चाहें सो वी कैन। ये y इंटरसेप्ट है इसका, ये x इंटरसेप्ट है, और ये वर्टेक्स है आपकी। आपने जस्ट आकर डेसिमल्स पर इसको प्लॉट करके देख लेना है, ठीक है। अब हम कुछ और वर्टेक्स फॉर्म डिस्कस करेंगे, यानी देयर आर सर्टेन वर्टेक्स फॉर्म जो कि इजीली बनाई जा सकती हैं। जैसे कि ये तो मुझे पता है कि वर्टेक्स
कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो वो इस फॉर्म में होता है, हम इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या इस फॉर्म में होता है। तो अगर कहीं पर हमारे पास सी जीरो है, और याद रखें यहाँ पर हम वो एग्जांपल करेंगे जहां पर ए नेगेटिव होगा, ठीक है ना, क्योंकि इस वक्त हम उसी में चल रहे हैं। तो हम कैसे वर्टेक्स फॉर्म बनाएंगे, तो फिर वो सेम ही तरीका है जो अभी हमने एग्जांपल में किया हुआ है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप ऐसे लिख लें y इज इक्वल टू, यानी c को जीरो कर दिया है आपने, तो आपका जो एग्जांपल बन सकता है वो ये बन सकता है कि मिसाल के तौर पर -3x² लेट्स से +12x, ठीक। तो इसकी वर्टेक्स फॉर्म, तो इसके लिए सेम तरीका है, यानी -3 कॉमन लें, x² -4x बन जाएगा, और फिर आपने इसके ऊपर आके फार्मूला लगाना है, यानी कि x² -nx मुझे पता है बराबर होता है x -n/2 का स्क्वायर -n/2 होल स्क्वायर। तो ये x² -4x बराबर हो जाएगा x -4/2, यानी n की जगह 4 है, 4/2, which can be written as x -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, यानी कि 4 हो जाएगा वो इस केस के अंदर, राइट। सो फिर ये वैल्यू जो है इसको उठा के हम यहाँ पुट कर सकते हैं। सो वी विल बी लेफ्ट विद y इक्वल टू -3 टाइम्स x -2 का स्क्वायर -4। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू -3 टाइम्स x -2 का स्क्वायर प्लस 12। तो अब इसकी वर्टेक्स क्या होगी, या मैक्सिमम वैल्यू 12 होगा, और h की वैल्यू जो है वो, यानी k की वैल्यू 12 है जो कि मैक्सिमम वैल्यू है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, और x इक्वल टू h की वैल्यू 2 है जो कि करस्पॉन्डिंग है, यानी जहां पर आ रहा है। तो वर्टेक्स जो होगी वो 2, 12 होगी, जिसको आप मैक्सिमम पॉइंट भी कह सकते हैं। कनकेव डाउनवर्ड है, एक्स इंटरसेप्ट इसका 0 0 होना चाहिए लाजमी। जब भी c 0 होगा तो इसका एक्स इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट यही होगा, ठीक है। तो एडिशनल पॉइंट आप इसमें जरूरत पड़ेगी आपको। तो जब आप इसको प्लॉट कर रहे होंगे ना, तो ये जहां पर h की वैल्यू आ रही है ना 2, यानी 1 2, इस जगह पर आप इस 2 से इस साइड पे भी कुछ वैल्यूज उठाएं, यानी 1x उठाएं, 1x की वैल्यू 0 तो आ चुकी है, x की वैल्यू -1 उठाएं, और इस तरह इस साइड से 3 उठाएं, फिर 4 उठाएं, तो x इक्वल टू 3 उठाएं, और फिर x इक्वल टू 4 उठाएं, फिर इन वैल्यूज पर पुट करके y की वैल्यूज निकाल के 4 पॉइंट्स होंगे, उन 4 पॉइंट्स की मदद से ये पैराबोला कनकेव डाउनवर्ड आप बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से करके, ठीक है। या डेस्मोस में ले जाएं तो इट इज क्वाइट इजी, लाइक हम यहाँ पर अगर देखें तो y इक्वल टू ये -3x² था हमारे पास, और प्लस हमारे पास था 12x। सो दिस इज ओवर हियर, ठीक है ना। ये इसकी वर्टेक्स बन जाएगी 2, 12, ये इसके दो एक्स इंटरसेप्ट, ऑफ कोर्स केस में एक एक्स इंटरसेप्ट जो 0 0 होगा, और दूसरा यहाँ से फाइंड किया जा सकता है। ऑफ कोर्स आई वाज रॉन्ग कि सिर्फ एक होगा, दूसरा भी होगा इसका। तो y इक्वल टू 0 करके आप एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, ठीक है ना। सो देयर इज नो एनी problematic thing, right? In this same quadratic expression, अब सपोज करें कि c0 है और उसके साथ साथ लेट से, अच्छा चले c0 नहीं है लेकिन b0 है, यानी ये x² वाला टर्म नहीं है, तो इसका एग्जांपल ये लिया जा सकता है मिसाल के तौर पर -8x² प्लस 100, मिसाल के तौर पर। तो इस केस में वर्टेक्स फॉर्म बनाना बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, -8, ये जो x² है ना, बस इसको x -0 करके रख देंगे। जब भी x वाला टर्म नहीं होगा, ये इस तरह से वर्टेक्स फॉर्म बन जाएगी, और इसमें k वैल्यू 100 है, h वैल्यू 0 है, और इस तरह के केस में जब b 0 होगा h वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो इसको प्लॉट आप कर सकते हैं, ये आपके पास आ गई वर्टेक्स फॉर्म, वर्टेक्स 0, 100 है। इसके x इंटरसेप्ट के लिए आप क्या कर, y इंटरसेप्ट के लिए x0 पुट करें, तो y इंटरसेप्ट y इक्वल टू 100 पर आ जाएगा, वो इस केस में इसके साथ एक ही जैसा बन जाएगा, यानी वर्टेक्स और ये एक ही बन जाएंगे। और x इंटरसेप्ट के लिए y 0 करना पड़ेगा आपको, जब y 0 करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने पड़ेगी, जो कि बन जाएगी x² इज इक्वल टू 100/8, यानी कि x बराबर हो जाएगा +/10/8। तो इसको फिर देख के आप प्लॉट कर सकते हैं। मैं तो इसको डिस्मोस पर प्लॉट करने लगा हूँ। डेस्मोस पे मेरा ये बन जाएगा y इक्वल टू -8x² प्लस 100। तो अब ये आप देख सकते हैं कि इसकी वर्टेक्स जो आ रही होगी वो ये ऊपर यहाँ पर आ रही है, ये यानी कि आई शुड, दिस इज ओवर हियर, राइट। ये इसकी वर्टेक्स है 0, 100।
और इसके एक्स इंटरसेप्ट नीचे आ रहे हैं और वाई इंटरसेप्ट आप खुद ही थोड़ा सा वर्किंग कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसके ऊपर फिर वर्कआउट कर लेंगे। ठीक है, हमें लास्ट थिंग, मिसाल के तौर पर इसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर बी और सी दोनों टर्म जीरो हो जाते हैं तो आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो बनेगा वो इस तरह का होगा, समथिंग लाइक मिसाल के तौर पर -5x²। तो उस केस में आपके पास जो इसकी बनेगी वर्टेक्स फॉर्म, वो 5 इंटू एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस के की वैल्यू जीरो है इस केस में, तो के जीरो बन जाएगा और एच भी जीरो बन जाएगा। तो वर्टेक्स जीरो जीरो है, तो इस तरह का पैराबोला जो होता है वो जीरो जीरो से पास हो रहा होता है, यानी ओरिजिन से पास हो रहा होता है। एक बात तो क्लियर है। बाकी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट भी इसके यही आ रहे होंगे जीरो जीरो। तो इस केस में आप क्या करते हैं, एक्स की लेफ्ट पे और राइट पे कुछ वैल्यूज लेते हैं। मिसाल के तौर पर लेफ्ट पे मैं एक्स इक्वल टू -1 पुट करूंगा वाई में, तो ये मुझे -5 दे देगा। और एक्स की वैल्यू अगर -2 पुट कर दूंगा यहाँ पर आकर, तो ये -2 का स्क्वायर 4, 4 को अगर जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -20, यानी -1 पर -5 आ रही है, 1 2 3 4 5 मिसाल के तौर पर यहाँ पर। और इसी तरीके से अब 25 आ रही है -2 पर, तो -2 ये है और ये -1 है। 25 तो बहुत नीचे आएगी तो उसको मैं नहीं प्लॉट कर रहा, यानी 25 नहीं है 20 है बेसिकली। लेकिन मैं x इक्वल टू 1 पर दूंगा तो वहां पर 1 जब पुट करूंगा तो वहां पर -5 देगा, यानी 1 पर इधर 5 ये दे देगा। तो दिस पैराबोला विल बी समथिंग लाइक दिस, concave downward, passing through origin and these points, right, समथिंग लाइक दिस, जिसको मैं यहाँ पर भी प्लॉट कर सकता हूँ, जो कि है -5x²। ठीक है ना, जो कि यहाँ पर नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन दिस वन इज ओवर हियर। ठीक है, आई थिंक इट इज फाइन सो फार। तो आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, तो या तो आपको जो क्वेश्चन मिला होगा वो डायरेक्टली इसी फॉर्म में होगा, वर्टेक्स फॉर्म में, और आपसे कहा जाएगा मैक्सिमम वैल्यू बताएं या मिनिमम बताएं और स्केच करें, तो फिर तो ये बहुत ही आसान है। यानी यहाँ डायरेक्टली आप मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई कहता है y इक्वल टू 2 टाइम्स x-3 होल स्क्वायर प्लस 1, मिसाल के तौर पर यहाँ -1 है, तो इसके लिए तो आप बता सकते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी 1 होगी और कहाँ पर आ रही होगी, h की वैल्यू, k की वैल्यू, सारा कुछ। लेकिन जब आपके पास ये फॉर्म नहीं है लेकिन ये वाली फॉर्म है, तो उस वक्त आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले वर्टेक्स फॉर्म में, टू बेटर गिव आंसर्स। एक और फॉर्म भी होती है, वो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म। लेकिन एक क्वेश्चन है, मैं सॉल्व कर लेता हूं अभी इस वक्त। वो क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि प्रूव दैट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, प्रूव दैट कि ये जो हमारे पास है, दैट ये जो एक्सप्रेशन है y इक्वल टू, लेट्स नॉट से y, ये एक्सप्रेशन है ऐसे ही गिवन है, जो कि है 12x-8 और -3x²। कह रहा है कि इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन, कैन नेवर बी ग्रेटर देन फोर। हमें ये शो करना है कि ये कभी भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालें और वो देखें मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, तो फिर हमें अंदाजा हो जाएगा कि क्या ये 4 से ज्यादा हो सकता है या नहीं। तो ये जो भी एक्सप्रेशन है ना, इसको मैं सपोज कर लेता हूँ y के बराबर, फिर मैं y की जो है ना वो मैक्सिमम वैल्यू लूंगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं 3x² माइनस के को पहले रख दूंगा, x वाले टर्म को बाद में और फिर कांस्टेंट टर्म को। और इसमें से अगर -3 कॉमन लें तो ये आ जाएगा x² -4x -8, क्योंकि मुझे इसको वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके अंदर यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा y इक्वल टू -3 टाइम्स x-2 का स्क्वायर, और यहाँ पर -4 आ जाएगा। ठीक है ना, और -8। तो इसको अगर आप फिर आगे सिंप्लीफाई करें तो ये -3 टाइम्स x-2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12 -8, तो ये -3 टाइम्स x-2 का स्क्वायर प्लस 4। तो इसका मतलब है कि ये जो भी एक्सप्रेशन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो 4 है। तो ये 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी ज्यादा से ज्यादा ये 4 हो सकता है, 4 से नहीं बढ़ सकता। यानी यू कैन से दैट कि 12x -8 -3x² इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 4। या तो ये 4 से कम होगा या तो 4 के बराबर होगा, लेकिन 4 से ऊपर नहीं जाएगा ये कभी भी। इवन वी कैन प्लॉट इट लाइक
the expression can be plotted, and we can plot it in this way. So it's basically minus 3x square minus 3x square plus 12x, and then I think it was minus 8 if I'm not wrong. Yes, so ये हमारे पास जो है पैराबोला है कनकेव डाउनवर्ड। आप देख सकते हैं कि इसकी जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आ सकती है वो 4 है, 4 से ऊपर नहीं जा सकता। सो यू कैन आंसर मेनी डिफरेंट सच क्वेश्चंस बाय द हेल्प ऑफ वर्टेक्स फॉर्म। लाइक अब आने वाली वीडियोस में हम और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे, लेकिन मोस्टली हम ये देखेंगे कि कब जो है वो वर्टेक्स फॉर्म, यानी वर्टेक्स फॉर्म के अलावा भी कोई फॉर्म है तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेट मी सी इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन टू आंसर। है कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 है 4.1 का, ये आपकी न्यू एडिशनल मैथ्स हुसू थोंग वाली का 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक कर्व विद द टर्निंग पॉइंट एट -2, 3। अब ये टर्निंग पॉइंट का मतलब है ये h, के ये इसका टर्निंग पॉइंट है, और ये वो जो भी कर्व है एंड व्हिच पासेस थ्रू -1, 5। एक तो बात क्लियर है कि ये जो भी है इसकी वर्टेक्स फॉर्म के अंदर ax माइनस h की जगह ये -2 आ जाएगी, ये h की जगह आ जाएगी, होल स्क्वायर प्लस k की जगह 3 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू ax प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3। लेकिन फिर ये पॉइंट भी जो है ना, ये जो भी कर्व है ये इस पॉइंट से भी गुजर रही है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि ये -2, 3 यानी 1 2 और 3 1 2 3 ये यहाँ पर ये इसकी वर्टेक्स आ रही है, और -1, 5 यानी -1 ये है, और 5 कहाँ पर है, ऊपर 2 3 यहाँ पर है। तो ये कोई कनकेव अपवर्ड इस तरह का पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि एक तो ये वर्टेक्स है इसकी और ये इससे भी पास हो रही है। तो आप x इक्वल टू -1 पुट करें तो y की वैल्यू 5 आनी चाहिए, यानी 5 इक्वल टू a -1 प्लस 2 प्लस 3। तो ये 5 बराबर हो जाएगा 2 - 1 इज 1 बेसिकली, सो a प्लस 3, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 5 - 3 विच इज 2। तो a की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है। तो हमारा जो ये पैराबोला बनना चाहिए ये होना चाहिए y इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 2 और x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3। इस तरह से जो है ये आपका पैराबोला बन जाएगा। इसको आप अगर प्लॉट करना चाहें तो ये होगा आपका y इक्वल टू y इक्वल टू 2 times, so it is 2 times x plus 2 का स्क्वायर, x plus 2 का स्क्वायर, and then we have what, we have this plus 3। ठीक, तो ये आपका पैराबोला बन रहा है। तो आप देख सकते हैं, अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं इसकी वर्टेक्स क्या वाकई -1, नो इट्स बेसिकली -2, 3 पर आ रही है, बिकॉज इट वाज एट -2, 3। सो इसको मैं वर्टेक्स लेबल कर देता हूँ वर्टेक्स, ठीक है ना। तो हाँ वाकई आ रही है। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास एक, तो हम ये देखते हैं कि क्या ये पॉइंट से भी क्रॉस हो रही है -1, 5। तो ये आप देख सकते हैं ये पॉइंट है आपका क्रॉसिंग पॉइंट जिसको आप कह सकते हैं, या जहां से ये क्रॉस हो रही है कर्व, ये वाला आप देख सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहे हैं। तो यही वो इक्वेशन है जो हमसे पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो मच मोर कैन बी सेड अबाउट दिस, लेकिन लास्ट में ये एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, और आप अपनी फीडबैक दें ताकि हम इसको और इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच।